नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण खजुरिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लाल किताब आध्यात्मिक ज्योतिष विज्ञान में। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण खजूरिया आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लाल किताब आध्यात्मिक ज्योतिष विज्ञान में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी फैमिली में कोई पर्सन बीमार हो जाता है या उसका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में लाल किताब ज्योतिष विद्या से आप चीज़ों को कैसे ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं और जो ख़राब हो गई हैं उनको कैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि वीडियो में हर एक बात लिंक्ड है। एक पॉइंट स्किप होने से नेक्स्ट पॉइंट मीनिंगलेस हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंटली पूरा कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो हर कंसेप्ट को पूरा समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने मेरी पहले सारी वीडियोस देखी हुई हैं तो आपको पता होगा कि मेरी वीडियोस की कंटेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। मेरी वीडियोस में आपको बहुत अधिक ज्ञान मिलेगा, ऐसा ज्ञान जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। केवल 5 से 10% ही ज्योतिषी हैं जिनको इस बात का ज्ञान है, इस तरह की विद्या का ज्ञान है। तो जो चीज़ों को इस तरह से देखते हैं और वो नहीं चाहते कि ऐसा ज्ञान सभी को मिल जाए। शायद वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनसे कोई बेटर हो जाए। जहाँ हो सकता है कि एक ये बात भी है कि साधारण इंसान को इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि वो हर किसी को इस बात का इस तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश नहीं करते कि ये ज्योतिष विद्या एक साइंस है, अध्यात्म है। तो प्लीज़ वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो टॉपिक की ओर चलते हैं। अब बात शुरू करूंगा एक एग्जांपल से। एक पेड़ की बात करते हैं। हर पेड़ में कुछ ब्रांचेस होती हैं, कुछ मोटी होती हैं, कुछ पतली होती हैं, कुछ छोटी होती हैं और कुछ नई वाली ब्रांचेस होती हैं। हर एक डाली का एक अपना प्लेस है पौधे में, उसकी अपनी वैल्यू है और उसका एक अपना काम है। सारी डालियों से बनने वाला जो खाना होता है वो पूरे ट्री में सर्कुलेट करता है, हर जगह पे पहुंचता है। और अगर कोई डाली अपना खाना नहीं बना पा रही है तो पेड़ उसको खाना पहुंचाने की कोशिश करता है ताकि वो सर्वाइव कर सके, नहीं तो वो सूखना शुरू हो जाती है। उसी तरह से एक परिवार में अगर कोई मेंबर बीमार हो जाता है, एक डाली की तरह सूखना शुरू हो जाता है, तो इसका मीनिंग ये होता है कि उसकी प्राण शक्ति, जो उसके शरीर का संचालन शक्ति है, जिसको आत्मा बोलते हैं, उसकी जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो शरीर में संचालन बदल चुका है। तो उसके शरीर में वो हिस्सा ज़्यादा ताकत खा रहा है जो शरीर को बीमार किया जा रहा है। ठीक उसी तरह परिवार में जब कोई बीमार हो जाता है तो परिवार के हर मेंबर की कुंडली में उसकी खराबी को देखा जा सकता है। अज्यूम करो कि पापा बीमार हो रहे हैं, तो बच्चों की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति खराब होना शुरू हो जाएगी, बृहस्पति कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो पत्नी की कुंडली में बृहस्पति, माता पिता की कुंडली में केतु, बहन की कुंडली में मंगल खराब होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक इंसान हर एक इंसान से इसी तरह से अलग अलग रिश्तों से जुड़ा हुआ है। बहन के लिए वो इंसान मंगल है, उसका भाई है, जो दूसरों के लिए उसका पिता है, किसी के लिए उसका पति है। तो हर एक मेंबर पेड़ की टहनियों की तरह एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं। अगर किसी फैमिली में कोई बीमार हो रहा है तो उसकी हालत और ख़राब होने वाली है अगर तो ये स्टेप वाइज होगा। तो अज्यूम करते हैं एक और एग्जांपल कि अगर पत्नी की कुंडली में गुरु खराब हो रहे हैं और पत्नी का जन्मदिन जनवरी में आ रहा है, तो जनवरी के बाद पति की हालत, उनका शरीर, वो थोड़ा थोड़ा बीमार होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर बेटे या बेटी का जन्मदिन मार्च अप्रैल के पास आ जाता है या कहीं इसी तरह की डेट इसी महीने किसी पास वाले महीने में शुरू हो जाता है, तो उनके जन्मदिन के बाद अगर उनकी जन्म कुंडली में भी बृहस्पति की स्थिति खराब आ जाती है तो बृहस्पति और उनके पिता की हालत खराब होना शुरू हो जाएगी उनके जन्मदिन के बाद। अगर बहन की कुंडली में ऐसे ही, अगर माता पिता की कुंडली में उनका जब जन्मदिन आ जाता है तो बाद में आता है जहाँ पहले आता है, तो तब से जैसे जैसे फैमिली मेम्बर्स का जन्मदिन आता जाएगा, पिता बृहस्पति या उनके जो जिस तरह से वो सिग्निफिकेंट है और उसकी प्लेसमेंट है, जैसे पिता की है एज ए पिता है, एज ए ब्रदर है, मंगल है, तो उसी तरह से चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ऐसे ही उसकी
इंसान की कंडीशन ख़राब होना शुरू हो जाएगी। और जब सबके जन्मदिन हो जाएंगे और अगर सबकी कुंडली में बृहस्पति या किसी कुंडली में मंगल खराब आ गए हैं, तो पिता की हालत, जो पिता है सब बच्चों का, और पति है उस पत्नी का, और भाई है उस बहन का, तो वो ज़्यादा बीमार हो जाएगा। और वो टाइम होगा जब उसकी जो बीमारी होगी वो सबसे पीक पे होगी। तो अगर उसकी बहन अपने जन्मदिन होने के बाद अपनी कुंडली के सारे उपाय लाल किताब विद्या के अकॉर्डिंग कर देती है, क्योंकि लाल किताब के उपाय बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टिंग है, बिल्कुल एक ऑब्जर्वेबल है, तो आप उनको काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो कि उनको असर कैसे आ रहा है। तो अगर वो अपने उपाय कर देती है, तो जो उसका भाई है, जो बाकी वालों का पिता है, पति है, तो उसकी हालत में सुधार आ जाएगा। एक लिमिट तक उसकी सेहत ठीक हो जाएगी। तो अगर पत्नी अपने जन्मदिन के बाद से, जहाँ बीच में सेंटर में थोड़े समय के बाद, 2-4 महीने के बाद अगर उपाय कर लेती है अपनी कुंडली के, तो पति की कंडीशन उसके और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अगर इसी तरह से हर एक इंसान अपने अपनी कुंडली के उपाय करता जाएगा, उसी तरीके से एक लिमिट तक पिता पति की भाई की सेहत ठीक होती जाएगी। तो अगर सबकी कुंडली के उपाय हो जाते हैं और जन्मदिन के शुरू होने के बाद ही उपाय करना शुरू हो जाते हैं, तो वो बीमार इंसान की सेहत बहुत ही ज़्यादा ठीक हो जाएगी और इंसान धीरे धीरे उसकी जो बीमारी होगी वो गायब हो जाएगी और वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो परिवार की ऊर्जा आपस में इस तरह से जुड़ी हुई है। इसलिए अगर किसी फैमिली में कुछ हुआ है किसी इंसान के साथ और वो इंसान दूर बैठा हुआ है, कहीं दूसरी जगह पे है, तो बहुत बार आप देखते हैं कि घर बैठे इंसान को ऐसा लग जाता है कि उसको कुछ हो गया, उसको फील आना शुरू हो जाता है। तो वो कॉल करता है तो एक्चुअल में वहाँ पे कुछ कैजुअलिटी हो गई होती है। तो ये इस तरह से काम करता है इंसान। इसलिए यही कारण है कि उनको फील आया है, इसलिए आया है क्योंकि उनकी ऊर्जा, शरीर ऊर्जा, उनकी प्राण ऊर्जा आपस में एक पेड़ की टहनियों की तरह जुड़ी हुई है। तो ये सब प्राण शक्ति करती है शरीर में। तो कोई भी ज्योतिषी आपको इसको एक्सप्लेन नहीं करेगा, नहीं बताएगा, क्योंकि 90% को तो पता नहीं है कि इस तरह की चीज़ भी होती है, कुछ अपने परिवार के लोगों में जोड़ होता है। तो जो 10% बचे हुए हैं उनमें से ज़्यादा को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी फैमिली में कोई मर रहा, कोई जी रहा। तो पर जिन्होंने अगर किसी को खोया हुआ ज्योतिषियों में से, तो उनको फील आता है कि यार अगर किसी इंसान की जान बचाई जा सकती है, जो आपको पता ही है कि हर इंसान की क्या वैल्यू होती है एक घर में, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इसको नॉलेज को शेयर करना, ताकि आपको पता लग जाए। पैसा तो इंसान खर्च देता है, बट जो इंसान चला जाता है उसकी कीमत कोई नहीं दे सकता। वो वैल्यूलेस होता है, इतना उसकी कीमत नहीं लगा सकते आप। तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इस तरह से कुछ भी बुरा होने से रोक सकते हैं। ठीक चीज़ों को ख़राब होने से पहले ही ठीक करने की ताकत आप में है, ज्ञान है आपके पास। तो लोग नहीं दिखाते अपने सारे फैमिली मेम्बर्स की कुंडली, क्योंकि शायद उनको पता नहीं है, जो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। हाँ, महंगा भी हो सकता है, तो सबकी कुंडली दिखाना महंगा हो सकता है, बट अगर किसी आप ऐसे ज्योतिषी को दिखा रहे हो, ज्योतिषी को जो लाल किताब का ज्ञाता है बट नॉर्मल चार्ज करता है आपको, ज़्यादा नॉर्मल पैसे लेता है आपसे, तो फिर तो दिखाई जा सकती है। मैं सजेस्ट करता हूँ आपको एक ना एक बार अपनी कुंडली लाल किताब लाल किताब विद्या वाले ज्योतिषी से अवश्य दिखानी चाहिए, क्योंकि उनके उपाय बिल्कुल साइंटिफिक बेसिस पे काम करते हैं और आपकी कुंडली में जो कुंडली का खराबी होती है वो निकल जाती है। अगर पहले ही ज़्यादा खराबी है, ऊपर से और वर्षफल में खराबी आ जाती है, तो चीज़ों का बुरा असर ज़्यादा होता है। तो आई सजेस्ट कि आपको दिखा लेनी चाहिए कहीं। तो मैं नहीं कह रहा कि आप मुझे ही दिखाओ, नहीं, आप किसी को भी दिखाओ, और जो भगवान ने हमें ज्ञान दिया हुआ है उसका बेनिफिट लीजिए और अपने जीवन को सुख में बनाइए। तो आप कर सकते हैं, ये आपके कंट्रोल में है। कुछ चीज़ों तक, एक हद तक आप
अपनी ज़िंदगी को खुद रेगुलेट कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं वीडियो को लेके या किसी और चीज़ के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, सबके साथ शेयर करें ताकि सबको इस नॉलेज से बेनिफिट हो सके। तो अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस मुझसे करवाना चाहते हो तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में जहाँ वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो आप कॉल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय शिव शंभू।